अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम एक ग्रामर में इंग्लिश ग्रामर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा उस टॉपिक में करेक्ट यूज ऑफ वर्ब के हवाले से थर्ड लेक्चर है, जो कि हमारा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के मुतालिक है, जिसको हम शॉर्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं। हमने इसका जो है वो पढ़ना है कि हम इसको कहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, किस सेंटेंस के अंदर जो हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही अहमियत का हामिल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि 9th स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में जो है वो पढ़ते हैं, या फर्स्ट ईयर में है, या फिर जो है वो 8th क्लास में है। तो उनमें लाजमी क्वेश्चन आता है। इसके अलावा जो है आपका ये जो है इस तरह का ऑप्शन आपका जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तब भी आपका इस्तेमाल होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके हम टॉपिक इसके अंदर मेंशन करेंगे, आपको रट्टा लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आप इसके कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेटली हो जाएगा। आप आंखें बंद करके इस ऑप्शन को जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपको इसके जो मतलब है टॉपिक्स उसको अंडरस्टैंड करना है। जिस तरह आपको बताया जा रहा है बिल्कुल आसान तरीके से, तो आप उसको समझने की कोशिश करें। तो फर्स्ट है हमारे पास, जैसे कि थर्ड फॉर्म जो हम इसका इस्तेमाल करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंसेस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी वहां पे आपको जो है ना हैड दिया होगा, तो हैड के बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी होती है। अगर हैड आ रहा तो हैड के बाद थर्ड फॉर्म लिखेंगे। इसी तरह से अगर सेंटेंस में हैज या हैव आ रहा हो तो हैज या हैव के बाद की वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। इसके अलावा कोई भी ऐसा सेंटेंस जो पैसिव में होता है, ठीक है, पैसिव सेंटेंसेस, पैसिव सेंटेंसेस जितने भी हैं तो उसके अंदर भी आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है। इसके अलावा आपका अगर सेंटेंस में ऑलरेडी का वर्ड आ रहा हो, ऑलरेडी अगर सेंटेंस में आ रहा है तो भी आपने क्या करनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है आपने इसके अंदर इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा जो है सेंटेंस में अगर मतलब थर्ड कंडीशनल सेंटेंस तो आपका कंडीशनल टाइप थर्ड, ठीक है, तो इसके अंदर आपने थर्ड फॉर्म जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अगर सेंटेंस के अंदर आपको विल हैव या फिर शैल हैव दिया जाता है, विल हैव या शैल हैव, तो भी आपने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा अगर आपको सेंटेंस के अंदर आफ्टर जो है वो दिया गया है, ठीक है, तो भी आपने थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। और अगर सेंटेंस में जो है ना आपको बिफोर दिया गया है और बिफोर वाले पार्ट में फर्स्ट फॉर्म दी गई है वर्ब की, तो इससे पहले आपने बिफोर से पहले जो है विल हैव या फिर शैल हैव, और इसके साथ आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, ठीक है। बिफोर वाले पार्ट के अंदर आपको फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो बिफोर से पहले आपने विल हैव, बिफोर वाले पार्ट में आपको फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो बिफोर से पहले आपने विल हैव या शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा आपने याद रखना है कि अगर बिफोर दिया है आपको और बिफोर वाले पार्ट में आपको सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो आपने ऐसा करना है कि बिफोर से पहले जो सेंटेंस है ना उसके अंदर आपने यूज करनी है हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखें ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को अगर आप जो है ना याद रख लेते हैं तो आपका ये टॉपिक बिल्कुल आसान हो जाता है। पहला हमने ये पढ़ा कि अगर हमें जो है ना मतलब दिया जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, यहाँ पे आपको दिया जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर भी आप क्या करेंगे, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल। जैसे यहाँ पे उसका हेल्पिंग वर्ब है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। इसी तरह अगर हैज से हैव दिया हुआ है तो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। कोई भी सेंटेंस ऐसा है जो पैसिव में हो तो पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। अगर सेंटेंस में ऑलरेडी का वर्ड आ रहा है तो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 दी हुई है तो भी उसमें आप थर्ड फॉर्म लिखेंगे। विल हैव या शैल हैव है तो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। आफ्टर मेंशन है तो एक पार्ट इसका जो इसमें पास्ट में होता है, मतलब कहने के पास्ट
हो सकता है आपका इंडेफिनिट में, और उसके बाद जो है ना आपका इसमें आपकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, पास परफेक्ट हो जाएगा। विल हैव, शैल हैव, विल हैव की थर्ड फॉर्म लिखेंगे अगर बिफोर हो और बिफोर वाले पार्ट के अंदर फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो। इसी तरह से बिफोर वाले पार्ट में अगर सेकंड फॉर्म दी गई हो तो फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम यहाँ पे इनकी एग्जाम्पल जो है ना वो हम उसके थ्रू इसको प्रूव करते हैं। जैसे सेंटेंस है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब देखिए यहाँ पे आपको जो है ना दिया हुआ है बिफोर, बिफोर वाले पार्ट में आपको जो है वो सेकंड फॉर्म दी हुई है। तो बिफोर से पहले जो आप क्या लिखेंगे, फिर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्लाई करेंगे, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ी है कि अगर ऐसा हो कि बिफोर दिया हो सेकंड फॉर्म हो तो फर्स्ट पार्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मेंशन करेंगे। इसी तरह है सेंटेंस आपका, यानी आपको होगी तो ये एमसीक्यूज में दिए जाएंगे। जैसे द एप्पल was dash by the unknown person। अब यहाँ पे देखिए द एप्पल वॉज डैश बाय द अननोन पर्सन। अब यहाँ पे आपको जो है ना पैसिव में दिया हुआ है सेंटेंस, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा बल्कि एक्शन रिसीव कर रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम ये कहेंगे कि आपके पास जो है ना ये पैसिव की सेंटेंस, पैसिव में है सेंटेंस, तो इसमें हमने थर्ड फॉर्म अप्लाई करनी है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको ईट दिया जाएगा, ईट दिया जाएगा, इसी तरह से ऑप्शन जो है वो हो सकता है आपका ईटन, और डी हो सकता है आपका ईटिंग। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा आपका ईटन, क्योंकि जो आपकी पैसिव सेंटेंस है तो उसमें आपने क्या करनी है, थर्ड फॉर्म अप्लाई करनी है। इसी तरह से कंडीशनल सेंटेंस थर्ड, ठीक है, जैसे कि हम कहें कि इफ ही हैड वर्क हार्ड ही वुड हैव पास द एग्जाम, तो इस तरह आपका थर्ड कंडीशनल में हो सकता है। आफ्टर का वर्ड आ रहा है तो फिर उसमें आपने थर्ड फॉर्म अप्लाई करनी है। तो ये जो यहाँ पे आपको हिंट दिए गए हैं, टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं, पॉइंट्स दिए गए हैं, आपने इसको लर्न कर लेना है। ठीक है, जब आपको ये याद हो जाएंगे तो फिर ये चीज जो है वो सॉल्व करना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं रहेगा। आप जो है ना सबसे फेवरेट टॉपिक आपका यही बन जाएगा अगर आपको ये पॉइंट जो है वो समझ आ गए, याद हो गए तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा इंशाल्लाह जो है वो फोर्थ फॉर्म और वर्ब के मुतालिक होगा कि हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो है वो किन किन टेंसेस में इस्तेमाल करते हैं या किन सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको उसकी समझ आई होगी, आपको ये वीडियो जो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और वो जो इस चैनल पर नए हैं वो इसको चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।